स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो में लाया हूं क्या जीपी रेटिंग से मैक्सिमम सैलरी कितनी कमाई जा सकती है। मतलब जो जीपी रेटिंग का कोर्स करते हैं तो दोस्तों उससे मैक्सिमम सैलरी कितनी कमा सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। एंड जिन भाइयों को मेरे बारे में नहीं पता है, तो मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एंड आप लोग देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वैसे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चैनल है ये। इसमें आपको सारा मतलब सब रैंक्स के बारे में बताया जाता है, उनके जॉब्स बताया जाता है, शॉर्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बताया जाता है, एंड फ्रॉड एजेंट वगैरह से कैसे बचना है, या फिर कहाँ से हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए, कौन कौन सी कंपनी से ट्रेनिंग करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ अपने चैनल में। तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। एक जीपी रेटिंग करके बंदा मैक्सिमम सैलरी कितनी कमा सकता है, आज का हमारा ये टॉपिक है। तो दोस्तों, जीपी रेटिंग कोर्स जैसा कि आप सभी को पता है, ये एक 10th बेस पे कोर्स होता है। मैं पहले भी अपनी सभी वीडियो में बता चुका हूँ, ये 10th बेस का कोर्स है। अब कोई ग्रेजुएशन करके करता है तो उसमें रूल या रेगुलेशन की गलती नहीं है, ये उसकी खुद की गलती है भाई। उसने इतनी पढ़ाई की या फिर उसके बाद जीपी रेटिंग कोर्स किया, तो इसकी क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए। एंड जीपी रेटिंग पास करने के बाद हमारा टॉपिक है मैक्सिमम कितना कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है, जब आप शुरू में जीपी रेटिंग कर लेते हैं, शुरू में जब जीपी रेटिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप एज अ ट्रेनी सीमेन जाते हैं, डेक ट्रेनी सीमेन। तो डेक ट्रेनी सीमेन में आप कितना कमाते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। आप लोगों का जो स्टाइफंड होता है, आप लोगों की जो सैलरी होती है, स्टाइफंड बोलते हैं उसको, तो वो $500 या $600 होती है, जो कि अप्रोक्सीमेट 48,000 या 50,000 पर मंथ हो गई। तो ये तो बहुत कम होती है। पर जब जैसे ही वो 9 मंथ्स कंप्लीट कर लेता है वो बंदा, वो जो सी फेरर है, वो 9 मंथ्स कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद उसको एक वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट मिलता है। वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट के बिहाफ पे वो एज अ ओएस, ऑर्डिनरी सीमैन ज्वाइन कर सकता है। अब एज अ ऑर्डिनरी सीमैन की सैलरी क्या होगी ये मैं आपको बताता हूँ। जो ओएस है उसकी सैलरी 1000 या $1200, मतलब $1200 होता है, जो कि अप्रोक्सीमेट 1 लाख हो गई। 1 लाख या 1,20,000, तो इतनी एक ओएस की सैलरी होती है। अब उसने जीपी रेटिंग का कोर्स किया था, एक कॉन्ट्रैक्ट एज अ डीटीएसएम में मारा, डेक ट्रेनी सीमेन में, इसके बाद ओएस में मारा, तो ओएस में सैलरी इतनी हो गई। अब उसके बाद वो फिर सीओपी के लिए अप्लाई करता है। सीओपी के लिए अप्लाई करेगा, फिर वो 2 या 3 कॉन्ट्रैक्ट एज अ ओएस मारेगा। जब वो काम सीख जाएगा, आपका स्टीयरिंग वगैरह ये सारे सीख जाएगा, तो उसके बाद वो ज्वाइन करता है एबी में। एबी में मतलब ज्वाइन करता है, कंपनी उसको प्रमोट करती है उसके अप्राइजल रिपोर्ट के बिहाफ पे, उसके एटीट्यूड के बिहाफ पे, उसके मतलब एक्सपीरियंस के बिहाफ पे उसको प्रमोशन मिल जाता है। फिर वो एक एबल सीमैन बन जाता है। एबल सीमैन बन के उसकी सैलरी 1400 या $1500 होती है। इसके अलावा एडिशनल मनी मैंने बताया था, होल्ड क्लीनिंग का $500 एक्स्ट्रा मिल जाता है अगर वो बल्क कैरियर शिप पे है और उस शिप पे होल्ड क्लीनिंग होती है, तो डिपेंड करता है। तो $400-500 वो भी बन जाता है। फिर ओटी होता है, ओवर टाइम। ओवर टाइम आपको पता होगा, मतलब वीकली आप लोगों का जो वर्किंग आवर्स होता है वो आप करते हो 10 आवर्स। 10 आवर में 8 आवर तो आपका फिक्स होता है, गारंटेड होता है। उसके बाद जो 2 आवर आप करते हो वो ओवर टाइम होता है। फिर संडे को आप करते हो तो संडे को फुल ओवर टाइम मिलता है आपको। अगर काम करते हो, छुट्टी करते हो, तो ओवर टाइम नहीं मिलता है। फिर सैटरडे को हाफ डे वर्किंग डे होता है, अगर हाफ डे एक्स्ट्रा करोगे तो उसका ओवर टाइम मिल जाता है। तो इन सब के भी सैलरी। अब ओवर टाइम पर आवर कितना होता है ये आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे लिखा होता है। मोस्टली जो एबल सीमैन होता है उनका पर आवर $5 होता है, जो कि 400 या 500 रुपीज़ हो गया। तो महीने में अगर आपके 50-60 घंटे ये ओवर टाइम हो जाते हैं, तो ये भी $300-400 एक्स्ट्रा पैसा हो जाता है। तो ये तो हो गया ए बी का। अब ए बी से बोसन के लिए भी कोई एग्ज़ाम नहीं होता, आपके एक्सपीरियंस बेस पे, आपके काम के बेस पे आपको बोसन में प्रमोट कर दिया जाता है। तो मेरा अगला सवाल है, क्या बोसन की जो सैलरी $1500 है वही एक जीपी रेटिंग करके कमा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद या इसके बीच दौरान में भी जब आप ओएस में ज्वाइन करते हैं, अगर आपने 36 मंथ्स कंप्लीट कर लिए हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, अगर आपने 36 मंथ कंप्लीट कर लिए हैं तो आप सेकेंड मेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब सेकेंड मेट का एग्ज़ाम जब आप क्लियर कर लोगे तो आपकी सैलरी जो होगी थर्ड ऑफिसर में $3000 होती है, जो कि 2.5 लाख होती है। और सेकेंड ऑफिसर में $4000 होगी, जो कि 3.5 लाख होगी। फिर आप चीफ ऑफिसर में $9000 या $8000 बल्क कैरियर में अर्न कर सकते हैं, एंड कैप्टन में $10,000। तो एक कैप्टन का भी वेजेस वो पहुंच सकता है
ऐसा नहीं है, बस उसके अंदर हौसला होना चाहिए, जज्बात होना चाहिए, करने के लगन होना चाहिए। और मतलब एक कहते हैं ना इम्पॉसिबल, तो आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल को अगर आप सेपरेट करोगे, पहला वर्ड आई है, सेकंड है एम, तीसरा है पॉसिबल, तो इसी तरीके से आई एम पॉसिबल। तो कुछ भी दोस्तों इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए एंड आप मैक्सिमम इतना अर्न कर सकते हैं। तो ये मैंने एक जनरल वीडियो बताया था कि एक जीपी रेटिंग वाला बंदा मैक्सिमम कितना कमा सकता है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड अपने उन भाइयों को भेज सकते हैं जो जीपी रेटिंग का कोर्स करना चाहते हैं, जो जीपी रेटिंग कोर्स में इंटरेस्टेड है। मैं इसी तरीके के कंटेंट्स फिर लेके आऊँगा। अगर आपको भी किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो मुझे बता सकते हैं। एंड मुझे ये भी बताइएगा मेरी आवाज़ क्लियर है कि नहीं है। ये देखो, ये एक माइक लिया मैंने, पहले बोलते थे सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ये वाला माइक लिया था। अब पता नहीं भाई ये काम कर रहा है या आवाज़ आप लोगों को सुनाई क्लियरली सुनाई दे रही है या नहीं। अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा तो कुछ और इम्प्रूवमेंट करेंगे। दोस्तों चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।